तो ये है अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 10th और मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 3 है। किसी ने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखना उनको, उसमें भी आपको काफी ज्ञान मिलेगा। आज का जो ज्ञान है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया था। सिमेट्रिक में क्या होता है, A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज कैसे बनाते थे वो भी पूरा देख लिया था। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, A इक्वल्स टू माइनस A का ट्रांसपोज, एग्जांपल कैसे बनाते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज अपन ने वहां पे देख ली थी। अपन डिटरमिनेंट भी पढ़ चुके हैं इसका। आज इसकी प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आप सीधी याद रखोगे ये सारी प्रॉपर्टीज तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सारे लिखे भी हैं, इन सभी को मैं एक एक करके प्रूफ भी करवा दूंगा आपको, ताकि अगर कोई याद नहीं रखे, आपको एग्जाम में जाके सॉल्व करनी है तो भी किस टाइप से सॉल्व होगा वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो मैंने डिटरमिनेंट का जो है सेकंड डीपीपी भी अपलोड कर दिया है। कम्युनिटी टैब में जाना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। iGyanam.com पे प्रैक्टिस पेपर्स में जाइए, 12th में जाइए, डिटरमिनेंट पे जाइए, डीपीपी 2 विद क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों मिलेगा आपको वहां पे। 25 क्वेश्चन का है, जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है उसमें, तो एक बार सॉल्व करना। डिटरमिनेंट में पढ़ा चुका हूं, तो डिटरमिनेंट के भी प्रैक्टिस पेपर अपलोड हो चुके हैं, 2 हो गए हैं। मैं और प्रैक्टिस पेपर अपलोड करूंगा और जैसे ही ये मैट्रिसेस थोड़ा सा और आगे खिसकेगा ना, अपन मैट्रिसेस के भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। अभी देखिए आगे पहली प्रॉपर्टी क्या है, A इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज इंटू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिसेस को, प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिसेस को मैं उसके सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के समेशन के रूप में लिख सकता हूं। अब किसी भी मैट्रिसेस का ये जो पार्ट होता है ना, ये उसका क्या होता है, एक सिमेट्रिक पार्ट होता है, और ये क्या होता है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। ठीक है कि सर नहीं समझ आया मेरे को, तो आप तो अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो देखो है ना, इधर अपना एक्सप्लेनेशन विंडो है इतनी, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन विंडो है। अभी क्या है, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो अपन अलग अलग एक्सप्लेनेशन विंडो बनाएंगे उसमें। तो देखो ये है अपने पास एक्सप्लेनेशन विंडो। अब यहाँ पे अपन 6 की 6 प्रॉपर्टीज अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला देखो क्या है, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, A इक्वल्स टू कितनी हो गई, 3, 5, 7 एंड -2। ये है A मेरे पास मैट्रिसेस, ये हो गई। अब इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, तो देखो सबसे पहले तो मैं A प्लस A का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे A का ट्रांसपोज निकाल लो, कितना होगा, A का ट्रांसपोज हो जाएगा 3, 5 और 7 एंड -2। ये हो गया A का ट्रांसपोज, है ना। अभी क्या करो, A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लो। A प्लस A का ट्रांसपोज मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो 3 प्लस 3 रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। 5 प्लस 7 हो गया अपने पास 12। 7 प्लस 5 हो गया अगेन 12। 7 प्लस 5 अगेन 12 हो गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे, नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। -2 और -2 माइनस का 4 हो गया। अब देखो इसको अगर मैं 1/2 कर दूं इंटू 1/2, मतलब यहाँ पे 1/2। अब अगर मैंने किसी स्केलर को किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई किया तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 सभी में डिवाइड चला जाएगा। मतलब ये कितना आया, ये आया 3, 6 और -2 ये आया। कि सर ऐसे कैसे ही अपन क्या करते हैं, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ये है A और ये है A का ट्रांसपोज। तो A माइनस A का ट्रांसपोज कितना होगा, देखो A माइनस A का ट्रांसपोज 3 - 3 0, 5 - 7 -2, 7 - 5 2 बचेगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ये हुआ। अब अगर मैंने 1/2 कर दिया तो इधर भी 1/2, मतलब 2 का डिवाइड कर दो, यू विल गेट 0, है ना। 1/2 0 ही होगा। -2/2 कितना हो गया अपने पास, वो हो गया अपने पास -1 0। तो ये क्या आया अपने पास, ये वाला आया है। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी ये बात ये बोल रही है कि A इक्वल्स टू 1/2 ये होता है, तो इन दोनों को ऐड करो तो A के इक्वल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी क्या बोली, प्रॉपर्टी बोली A इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज। तो दोनों को ऐड कर दो, तो A ये इसकी जो वैल्यू है ना, ये वाला पार्ट ये आया था अपने पास 3, 6 -2 प्लस ये वाला पार्ट आया है 0 -1 1 और 0। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 3 कितना होगा 3, 6 माइनस 1 5 आएगा, 6 प्लस 1 7 आएगा, -2 प्लस 0 -2 आएगा। क्या ये A के बराबर है, हाँ ये A के बराबर है।
ठीक है, तो हो गई प्रॉपर्टी प्रूफ। तो समझ आया होगा आपको किस टाइप से प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड में भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, या तो ऐसा आएगा, रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, ये क्या होता है, उसका सिमेट्रिक पार्ट होता है, और 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज क्या होता है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। कि सर अभी भी समझ नहीं आया है सिमेट्रिक पार्ट का मतलब क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का मतलब क्या है। तो देखो वो भी मैं आपको इजी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक एक चीज अच्छे से। तो देखो अगर मैंने कोई भी एक एग्जांपल लेंगे अपन, उसमें अपन उसका सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे। अब सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे ना, इसका मतलब क्या होगा, उसका सिमेट्रिक पार्ट में a = a का ट्रांसपोज आना चाहिए, यही तो होगा। और उसके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में क्या होगा, उसके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में a = -a का ट्रांसपोज आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी मैंने a मैट्रिक्स ले ली, देखो 2 4 3 1, ये एक A मैट्रिसेस हो गई। तो इसका सिमेट्रिक पार्ट, कितना हो जाएगा, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, है ना। तो 1/2 a कितना है, ये रहा a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a का ट्रांसपोज हो जाएगा अपने पास 2 4 3 और 1, यही होगा। दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 2 कितना हुआ 4, 4 + 3 कितना हुआ 7, 3 + 4 कितना हुआ 7, 1 + 1 कितना हुआ 2, 1/2 से डिवाइड कर दो कितना हुआ 2, 7/2 और 1, यही आएगा। देखो अच्छे से देखो, 4/2 कितना हुआ 2, 7/2 डिवाइड नहीं जा रहा, 7/2 यहाँ पे भी, 2/2 कितना हो गया 1। ये इस मैट्रिसेस का क्या है, सिमेट्रिक पार्ट है। अब देखो इसका सिमेट्रिक पार्ट ये है, तो इसका ट्रांसपोज करो। अब इसको मैंने एक नई मैट्रिसेस सपोज की b कितना हुआ 2, 7/2, 7/2 1। तो b का ट्रांसपोज कितना हो रहा है, अब इसका ट्रांसपोज करो, देखो 2 7/2 7/2 और 1। तो यहाँ पे b = b का ट्रांसपोज है, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। देखो ये दोनों मैट्रिसेस सेम है ना, तो किसी भी मैट्रिसेस को आप उसके सिमेट्रिक पार्ट में चेंज कर सकते हो, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो मैट्रिसेस है इसको इसके सिमेट्रिक पार्ट में ब्रेक करो। अब सिमेट्रिक पार्ट होता क्या है, 1/2 × a + a का ट्रांसपोज। तो देखो ये क्या है, अपने पास सिमेट्रिक आ गया कि सर ठीक है ये समझ आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है किसी भी मैट्रिसेस का, क्या लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है 1/2 a - a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे a - a का ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो 1/2 a - a का ट्रांसपोज मतलब 2 - 2 कितना हो गया 0, 4 - 3 कितना हो गया 1, 3 - 4 कितना हो गया -1, 1 - 1 कितना हो गया 0, है ना। 1/2 को डिवाइड कर दो, यू विल गेट 0, 1/2 -1/2 और 0। अब इसको एक नई मैट्रिक्स से सपोज करो ये b है, b यहाँ पे 0, -1/2, 1/2 और 0 ये हो रही है। b का ट्रांसपोज निकालो, तो यहाँ पे b का ट्रांसपोज कितना होगा 0, 1/2 -1/2 और 0, ये b का ट्रांसपोज आया। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है ना, यहाँ पे b = -b का ट्रांसपोज है, मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकल के आई है। तो किसी भी मैट्रिसेस को आप उसके सिमेट्रिक पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, उसके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो बेसिक जो कंफ्यूजन होता है ना, किस में कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिमेट्रिक इसको बोल देते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल देते हैं। मतलब माइनस वाला जो है उसमें आप सिमेट्रिक लिख दोगे, और जो प्लस वाला है उसमें आप स्क्यू सिमेट्रिक लिख दोगे। यही जो है ना सबसे ज्यादा जनरल मिस्टेक होती है इसमें। तो आई होप अब आप वो नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मिस्टेक कहाँ पे होती है। अब देखो वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो मतलब आपके मार्क्स इंप्रूव ही होंगे, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक वो आप नहीं करोगे। ठीक है, समझ आया क्या हुआ, पहली वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई। दूसरी देखिए, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A × A का ट्रांसपोज एंड A + A का ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब A × A का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होती है, और A + A का ट्रांसपोज भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आर सिमेट्रिक, और A - A का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी अपन प्रूफ कर रहे हैं अपनी एक्सप्लेनेशन विंडो में। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके ट्रांसपोज की वैल्यू यही आनी चाहिए। सिमेट्रिक कब होती है कोई भी मैट्रिक्स? जब ए इंटू ए का ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज होता है। तो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला तो देखो मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज पहले, बाद वाले को पहले लिखते हैं ना अपन, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये हुआ। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, तो ए इंटू ए के ट्रांसपोज ये जो है इसी के इक्वल आ गया ना, मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक है। सिमिलरली दूसरा जो है a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो अभी इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसको अलग अलग नॉर्मली अलग अलग करोगे आप, तो a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हुआ? a का ट्रांसपोज प्लस a। अब ये दोनों भी क्या है? सेम है। ये दोनों सेम है तो मतलब ये भी क्या होता है? a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। बट माइनस वाला जो है क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो सर इसको प्रूफ करो। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज का क्या करना है? ट्रांसपोज नॉर्मली ओपन होगा, तो a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज तो a का ट्रांसपोज जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ पे माइनस a का ट्रांसपोज है ना, कैसा हो जाएगा? a हो जाएगा। a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन क्या बन जाएगा? a विद द बाय द प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखवाई थी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे a आ गया। बट देखो इन दोनों में किसका माइनस का वेरिएशन आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो माइनस आ गया ना बाहर। तो किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उस मैट्रिसेस के नेगेटिव के इक्वल है, क्या हो जाएगी? वो अपने आप स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो ये कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर a एक स्क्वायर मैट्रिसेस होता है तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना a इंटू ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सीधा रिजल्ट है, याद होना चाहिए आपको। दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई। तीसरी, अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो a की पावर n और a की पावर t इंटू a इंटू b ऑलवेज सिमेट्रिक होती है। अब ये इसने बोल दिया कि ऐसा होता है, तो इसको प्रूफ करते हैं अपन। तो देखो एक्सप्लेनेशन विंडो में थर्ड वाला अपन प्रूफ कर रहे हैं। क्या है? अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो a इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज होगा। ये गिवन है अपन को, ठीक है, ये क्या है? गिवन है। उसके बाद क्या बोला? a की पावर n और a का ट्रांसपोज a इंटू बी ऑलवेज सिमेट्रिक। तो पहले तो a की पावर n को प्रूफ करते हैं अपन। तो a की पावर n का ट्रांसपोज में निकालूंगा। अगर वो a की पावर n के इक्वल आ गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सीधा हाँ, मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज है, तो मैं a की पावर n का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो जैसा मैंने आपको बोला था a की पावर n का ट्रांसपोज, तो मैं ट्रांसपोज को अंदर भेज सकता हूं, n को बाहर भेज सकता हूं। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a का ट्रांसपोज की पावर n। ये प्रॉपर्टी अपन ने लिखी थी लास्ट लेक्चर में, ये प्रॉपर्टी से हुआ। अब a का ट्रांसपोज गिवन से मैं क्या लिख सकता हूं? a, तो ये कितना हो गया? a की पावर n। तो a की पावर n का ट्रांसपोज कितना आ गया? a की पावर n आ गया ना, मतलब क्या है? ये सिमेट्रिक है। बस हो गया ये वाला जो है प्रूफ। ठीक है। तो अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है तो a की पावर n भी हमेशा क्या होगी? एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी। दूसरा इसको प्रूफ करो सर। तो यहाँ पे a का ट्रांसपोज a इंटू बी का ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल आ गया तो ये क्या होगी? एक सिमेट्रिक होगी। तो इसको ओपन करोगे तो देखो लास्ट वाला सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, लास्ट लेक्चर में देखा था ट्रांसपोज का। तो b का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर a का ट्रांसपोज आएगा, फिर a के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज आएगा, ऐसा। अब b का ट्रांसपोज तो b का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज रहेगा। a का ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं? गिवन से a लिख सकता हूं। a इंटू a का ट्रांसपोज अगेन क्या आ जाएगा? a। तो ये कितना हो गया? a। तो ये कितना निकल के आया अपने पास? ये अपने पास निकल के आएगा, ये अपने पास निकल के आया है b का ट्रांसपोज इंटू a। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। देखो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुई है, रिजल्ट क्या है? b का ट्रांसपोज इंटू a इंटू बी हमेशा क्या होगी? एक सिमेट्रिक होगी। तो b का ट्रांसपोज इंटू a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालो आप। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो क्या होगा? b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज इंटू b के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो b के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कितना हुआ? b का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, a के ट्रांसपोज को मैं गिवन से क्या लिख सकता हूं? a।
और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बी। तो ये देखो दोनों सेम हो गए ना, तो किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसी मैट्रिसेस के इक्वल आ गया, मतलब वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये मैंने रिजल्ट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो क्या है ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी क्या है अपने पास, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। तो ये भी क्लियर हुआ, अब ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ। तो अभी नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो क्या है, वो अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक वाला है। तो देखिए जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसमें क्या हो रहा है, अगर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो A की पावर n सिमेट्रिक होगी या फिर A की पावर n स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब n इक्वल्स टू इवन है और जब n इक्वल्स टू ऑड है। तो उस केस में तो देखो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए अपन ने क्या किया, A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ये गिवन है, मतलब A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज, ये क्या है, ये गिवन है अपन को, ठीक है। पहले क्या बोला, A की पावर n इक्वल्स टू सिमेट्रिक होगी, मतलब A की पावर n का ट्रांसपोज निकालो। तो A की पावर n का ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूं, A का ट्रांसपोज की पावर n। अब n इक्वल्स टू इवन है ना, इवन है, चलो अभी अपन देख लेते हैं। अब A की पावर t को मैं क्या लिख सकता हूं, A की पावर t को मैं माइनस a लिख सकता हूं, तो मैंने क्या लिखा माइनस a की पावर t। अब देखो यहाँ पे दो A की पावर n है, सॉरी, है ना, A की पावर t को मैंने माइनस a लिख दिया गिवन से। अब यहाँ पे माइनस a की पावर n आया, तो ये नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव होगा जब n इक्वल्स टू इवन होगा और जब n इक्वल्स टू ऑड होगा। अपने आप पता लग गया आपको। अब अगर माइनस आया बाहर, अगर माइनस बाहर आया तो अपने आप क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर माइनस बाहर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिंपल, समझ आया। पहला हो गया प्रूफ। b की पावर t इंटू ए इंटू बी हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो इसको भी प्रूफ कर दो। तो मतलब b की पावर t a इंटू बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो b की पावर t पहले आएगा, फिर a की पावर t, फिर b के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इसको। तो b की पावर t तो ऐसा का ऐसा, a के ट्रांसपोज को आप क्या लिख सकते हो, गिवन से, है ना, यहाँ पे माइनस है, a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, माइनस a, तो यहाँ पे माइनस बाहर लगा दो a, और b के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कितना हो गया b। तो देखो माइनस बाहर आ गया ना, मतलब क्या है अपने आप ये स्क्यू सिमेट्रिक। फोर्थ प्रॉपर्टी भी कवर हुई। नेक्स्ट क्या है, अगर a और b बोथ आर सिमेट्रिक, अगर दोनों सिमेट्रिक है तो a प्लस बी और ab प्लस बी ए दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर लो। फिफ्थ वन क्या है, अगर a b सिमेट्रिक हो, मतलब a इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज और b इक्वल्स टू b का ट्रांसपोज, ये गिवन है, अगर दोनों सिमेट्रिक है तो a प्लस बी हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज हमेशा क्या आना चाहिए, a प्लस बी आना चाहिए। तो ट्रांसपोज निकालो तो कितना हो जाएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब जो गिवन है ना, गिवन से आप इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी। तो यस हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, हमेशा सिमेट्रिक है। ab प्लस बी ए की बात कर रहा है ये, तो ab प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालो। ab प्लस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अब देखो a इंटू बी का ट्रांसपोज प्लस b इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको ऐसे ही ओपन करेंगे। अब इसको जब आप लिखोगे तो b पहले आएगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज। अब b के ट्रांसपोज को क्या लिखोगे, गिवन से b, a को a के ट्रांसपोज को क्या लिखोगे, a, और b को b। तो ba प्लस ab या फिर ab प्लस बी ए आ गया ना, तो मतलब अपने आप क्या हो जाएगी, वो सिमेट्रिक हो जाएगी। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज मैंने निकाला और क्या आ गया, ए बी प्लस बी ए, मतलब वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाएगी। तो ये भी कवर हुआ आपका। अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट में माइनस आ रहा है, तो देखो नेक्स्ट जो है उसमें ए बी माइनस बी ए क्या है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो वो भी प्रूफ कर देते हैं। ए बी माइनस बी ए, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालो, यही करेंगे। ए बी माइनस बी ए का मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो कितना हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसको अलग अलग करोगे तो बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी से ए का ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर बी का ट्रांसपोज पहले आएगा। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों अपने पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो ए के ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए
बी के ट्रांसपोज को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, बी। तो ये कितना हो गया, बी ए माइनस ए बी। बट इसको इक्वल करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर आया, ए बी माइनस बी ए। तो अगर किसी भी मैट्रिसेस का आपने ट्रांसपोज निकाला और उसका रिजल्ट माइनस इनटू सेम मैट्रिसेस आ रहा है, तो क्या हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है हमेशा क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट होता है, ए बी माइनस बी ए, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो तो। अब इसके बाद वाला देखो, जो लास्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो क्या है, अगर ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हुई तो ए बी प्लस ए बी और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए इक्वल्स टू माइनस ए का ट्रांसपोज और बी इक्वल्स टू माइनस बी का ट्रांसपोज, ये गिवन। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये कितना हुआ, ये हुआ माइनस ए माइनस बी, है ना, ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी, माइनस कॉमन आती है, कितना हो गया, ए प्लस बी। तो क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक, सही तो लिखा उसने। ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालो, है ना, अपन प्रूफ कर रहे हैं ये सब। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये हुआ। अब प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई में तो बाद वाला पहले आता है, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। देखो ये भी माइनस देगा, ये भी माइनस देगा, तो ये कितना हुआ, बी ए हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ पे भी ये भी माइनस देगा और ये भी माइनस देगा, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव। मतलब ये कितना हुआ, ए बी। बट ए बी माइनस बी ए बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो ये माइनस ए बी माइनस बी ए हुआ। तो मतलब ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो लिखा है इसने, ए बी माइनस बी ए क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। नाउ ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगी, तो उसको प्रूफ करो, किसको, ए बी प्लस बी ए। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, देखो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये हुआ। दोनों माइनस बाहर देंगे, दोनों माइनस बाहर निकालेंगे, तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपके पास बी ए, और ये कितना हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे तो देखो एक मैट्रिसेस का ट्रांसपोज उसी मैट्रिसेस के इक्वल हो रहा है, मैं इसको बी ए प्लस ए बी को मैं ए बी प्लस बी ए लिख सकता हूँ। माइनस होता है तो दिक्कत होती है, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो, पता ही है आपको। 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है। तो अगर मैं ए बी को पहले लिख दूंगा ना, तो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लिए बिना नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये हुआ, मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं इन पे बेस्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ भी आई होगी। एक एक प्रॉपर्टी को पकड़ के अपन ने अच्छे से प्रूव भी किया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे आता है अपने पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। अब एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइटल है अपना एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडजॉइंट जो है देखो काफी इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। देखो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समझा दूंगा पूरा अच्छे से। पहले तो ये देख लो एडजॉइंट होता क्या है। तो आपको किसी भी मैट्रिसेस का उसका कोफैक्टर, जैसे मैंने एक मैट्रिसेस निकाली, एक मैट्रिसेस लिख दी 3 × 3 की, मैंने ए लिखा है यहाँ पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये अपने पास कोई भी एक मैट्रिसेस है। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिसेस में निकाल सकता हूं क्या, मतलब एलिमेंट ए का मेरे को कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं ना। माइनर कोफैक्टर स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए थे डिटरमिनेंट में। तो मैट्रिसेस ए का कोफैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हो, A11 का, A12 का, A13 का, सभी का मैं कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। पता है अपन को कोफैक्टर इक्वल्स टू -1 की पावर i + j इंटू Mij, यही होता है जो फॉर्मूला लिखवाया था, Cij इक्वल्स टू -1 की पावर m इंटू ij। Mij माइनर कैसे निकालते हो, तो जिस भी एलिमेंट के बारे में पूछा है उसका रो भी हटा दो, उसका कॉलम भी हटा दो, फिर जो बचा हुआ है उसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते थे। तो ये माइनर और कोफैक्टर अपन को पता है। तो इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा वो मैं लिख सकता हूं क्या, मैंने सपोज करो A11 के कोफैक्टर को मैंने C11 बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू
C11, C12, C13 ऐसा मैं लिख सकता हूं। मैंने सभी एलिमेंट्स का मेरे को कोफैक्टर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये मैंने क्या लिखा है, ये इसका ये एक मैट्रिसेस है, मैंने इसके कोफैक्टर मैट्रिसेस को लिखा है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाला, फिर उसको मैंने अरेंज कर दिया, तो ये कोफैक्टर मैट्रिसेस है। अब एडजॉइंट होता क्या है, देखो इसी के ट्रांसपोज को आप क्या बोलोगे, इसका एडजॉइंट बोलोगे। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज होता है। मतलब ये भी नहीं होता, इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज। तो अभी एडजॉइंट ऑफ ए वो कितना हो जाएगा, अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, है ना, ट्रांसपोज करना आता है अपन को। तो ये जो निकल के आएगा ना मैट्रिसेस, ये क्या होगा, ए का एडजॉइंट होगा। समझ आया एडजॉइंट होता क्या है। मतलब सर ये तो बहुत लेंदी वर्क है, यस लेंदी वर्क है, फाइंड आउट करना भी लेंदी वर्क है। देखो जैसे मैं एकदम सिंपल मैट्रिसेस का एक एग्जांपल आपको निकाल के दिखा देता हूं, है ना, जो एकदम फर्स्ट टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं इस चीज से, तो उनके लिए जरूरी है एक एग्जांपल। बाकी जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें प्रॉपर्टीज जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अपन एक फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो अब अगर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हटा के मैं 1 2 3 4 या कुछ और यूज कर लेता हूं, है ना। तो मैंने जैसे ये यूज किया 1 2 3 4 5 1 1 2 1, ये एक मैट्रिसेस यूज की। तो 1 का है ना, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं एडजॉइंट ऑफ ए ही फाइंड आउट कर रहा हूं। तो वो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, सारा कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालो 1 का, तो कितना हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 कितना हुआ 3। अब माइनर और कोफैक्टर में साइन का वेरिएशन कहां पे होता है, वो साइन का वेरिएशन होता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर के बीच में माइनस का वेरिएशन होता है। मतलब यहाँ पे आपको जब आप माइनर निकालोगे ना उसके आगे माइनस लगा देना, याद है डिटरमिनेंट में पढ़ा दिया था अच्छे से। तो ये कितना हुआ 5 - 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसका निकालो तो ये गया, तो 4 1 जा 4 - 1, 4 - 1 कितना हुआ 3, पर ये माइनस वाला है तो यहाँ पे कितना आएगा -3। सिमिलरली इसके लिए निकालो 4 2 जा 8 - 5, 8 - 5 कितना हो गया आपके पास, 8 - 5 हो गया 3, बट ये पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 3, यही रहेगा। इसका निकालो तो ये गया कितना हो जाएगा 2 - 6, 2 - 6 कितना हो गया -4, बट -4 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 4, क्योंकि नेगेटिव आता है यहाँ पे पहले से। 5 वाला कॉलम गया, 5 वाली रो गई, 1 - 3, 1 - 3 कितना हो गया -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। 1 वाला कॉलम गया, रो गई, तो कितना बचा अपने पास 2 - 2 कितना हो गया 0। इसके लिए फाइंड आउट करो, ये कॉलम गया, ये रो गई, कितना हुआ 2 - 15, 5 3 जा 15, तो 2 - 15 कितना हुआ अपने पास -13। अब -13 तो यहाँ पे -13 ही रहेगा। अब ये इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो ये गया, कितना बचा 1 - 12, 1 - 12 हुआ -11, माइनस का वेरिएशन है तो ओनली 11 आएगा। यहाँ से ये गया 5 - 8, 5 - 8 कितना हुआ -3, तो -3 ही रहेगा, माइनस का वेरिएशन नहीं है। अब ये तो अपन ने एक एक एलिमेंट्स का क्या निकाला, कोफैक्टर एलिमेंट निकाला है अभी, तो अभी भी इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो अभी इसका ट्रांसपोज करो, कितना हो गया 3 - 3 3, 4 - 2 4 - 2 0, देन -13 11 और -3। तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। तो देखो टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, पहले ए निकालोगे, फिर उसका माइनर निकाले आपने, फिर उसके कोफैक्टर निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज किया जमा के, तो टाइम तो लगता है। समझ आया होगा आपको क्या हुआ। तो इंपॉर्टेंट भी है, जो अपना एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस है वो इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो बेसिक आपको समझ आया कि हाँ एडजॉइंट होता क्या है किसी भी मैट्रिक्स का। अब ये एडजॉइंट हुआ, अब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो आपको समझ आया होगा। जैसे ये अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया तो कितना टाइम लगा इसमें। अब अगर ऐसे ही जैसे आपसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालने के लिए बोल दे तो आपको कितना टाइम लगेगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मतलब
पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर उसका भी एडजॉइंट निकालो, तो ये सेम टू सेम प्रोसेस आपको 2 बार करना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही सही ना। बट अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है ना, तो देखो वो काफी हेल्प करती है। तो प्रॉपर्टीज जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी याद होनी चाहिए अच्छे से। प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आपको अगर एडजॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व भूल जाना, सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। पहली प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के इक्वल होगा, n इक्वल्स टू उसका जो भी ऑर्डर हो, ठीक है ना। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना। a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के इक्वल होगा अगर आपने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसको जो भी ऑर्डर हो उससे अपन को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे जरूरी है कि ये क्या होना चाहिए आपके लिए, एक स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिसेस फाइंड आउट करना, उसके बाद तो डिटर्मिनेंट निकलेगा नहीं, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हुई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो एडजॉइंट का जो a है ना वो स्मॉल ही यूज करना मैक्सिमम, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना मैट्रिसेस में वो कैपिटल A ही यूज होता है मैट्रिसेस का नेम, इस वजह से अपन एडजॉइंट में स्टार्टिंग में स्मॉल a यूज करेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, तो ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जैसे आपसे बोल दिया कि आपके पास एक मैट्रिसेस है ना, अब उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालो, तो देखो पहले मैट्रिसेस निकाल दी हुई थी, जैसे अपन ने इसका पहले वाला क्वेश्चन कंसीडर करो, फिर अपन ने उसका कोफैक्टर क्या निकाला था, सारे के सारे कोफैक्टर एलिमेंट निकाले थे, फिर उसका ट्रांसपोज किया था, फिर एक मैट्रिक्स आई थी, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो वो प्रोसेस नेग्लेक्ट करने के लिए आपको बस क्या याद रखना है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, पूछा गया है a इक्वल्स टू क्या है 2 0 0 2 2 0 एंड 2 2 2, ये दिया हुआ है। क्या पूछा अपन से, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसके बाद वाला पूछा है। अब देखो इसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इंटू a, ये अपना सीधा आंसर होगा, एडजॉइंट ऑफ a। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a, अब ये देखो लोअर ट्रायंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी प्रॉपर्टी थी, सीधी लिखवाई थी मैंने आपको। अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट हो तो सीधा ही आंसर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8, तो 8 तो डिटर्मिनेंट की क्या है, वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया 8, उसकी पावर कितनी n-2, उसकी पावर n-2, मतलब n कितना है यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है ना, तो 3 - 2 इंटू a, बस ये आंसर होगा अपना, है ना, अपना ये आंसर होगा। 8 मतलब 8 इंटू a जो भी है अपने पास, a क्या है 2 0 0 2 2 0 2 2 2, ये अपने पास a है। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर कितना हुआ 16 0 0 16 16 0 16 16 16, बस ये आंसर आ गया। अब देखो सपोज करो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होती, तो प्रॉपर्टी याद नहीं होती तो कितना लेंथी क्वेश्चन होता। ये मैट्रिसेस दी हुई है, इसका कोफैक्टर के सारे एलिमेंट्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ a आएगा। अब वो जो एडजॉइंट ऑफ a आया ना उसके लिए अगेन सेम प्रोसेस करना, तो वो तो आपके 5 से 10 मिनट खा जाएगा। इस वजह से प्रॉपर्टी याद करना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉपर्टी याद नहीं है तो उसको कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये इंपॉर्टेंस है प्रॉपर्टी का। इसलिए जो प्रॉपर्टी है ना वो आपको सीधी याद होनी चाहिए। अब जैसे आपसे कोई भी, जैसे मेरे से इसमें वो क्या पूछ लेता, इसमें ये पूछ लेता, ये जो है ना मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस में एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा, तो मेरे को इसका एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को प्रॉपर्टी याद है ना ये पहली वाली, तो आंसर कितना होगा, a की डिटरमिनेंट की पावर n-1, यही आंसर हो जाएगा। a का डिटरमिनेंट कितना आया था 8 आया था, 8 की पावर n कितना है 3 - 1, मतलब 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, तो 64 क्या आएगा, इसके एडजॉइंट की डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, सीधा ही मैं लिख सकता हूं। तो प्रॉपर्टी का ये यूज है, देखो
तो इस वजह से प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं तो ये जो इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं ये तो याद रखना ही से, 3 इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी हो गई। तीसरी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 का होल स्क्वायर। जैसे इसमें एडजॉइंट ऑफ ए पूछा था, अगर इसकी डिटर्मिनेंट पूछ लेता तो अपना आंसर कितना होता? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? 8 आया था, सीधा लिखा हुआ है, की पावर n-1, 3-1 है ना, ऑर्डर 3 है, 3-1 का स्क्वायर, तो 8 की पावर कितनी हो गई? 3-1 कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, तो 8 की पावर 4 क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। तो अब आप सीधा ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है सिंपल सी प्रॉपर्टी है, देखो क्या है, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, तो के की पावर n-1 बाहर आ जाएगी, n ऑब्वियसली ऑर्डर है यहाँ पे, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी कभी यूज होती है। एडजॉइंट ऑफ बी पहले आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बाद में आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, फिर उसका होल ट्रांसपोज, मतलब ऐसा कर दोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, दोनों सेम रहता है। ऐसे कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, ये भी क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये है अपने पास सारी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की, इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर एडजॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो। और जैसा मैंने बोला, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।